औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में प्रशासन और खनन विभाग की नाक तले जेसीबी और पॉकलेन के जरिए नदियों, खड्डों, प्रदेश सरकार के भूमि की सीना छलनी किया जा रहा है। हालत यह है कि लोगों की शिकायत के बावजूद भी विभाग व प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है और कहीं कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। बुधवार को 4 दर्जन पंचायतों के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम नालागढ़ से मिला और ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग उठाई। ग्राम पंचायत जोंगो, जगतपुर, बगलहड़, कुंडलू के साथ लगती काला कुंड नदी को 5 साल के लिए लीज पर दिया गया है, लेकिन क्रेशर मालिक सरकार द्वारा लीज से संबंधित दिए गए किसी भी नियमों का पालन नहीं कर रहा है। नदी को 3 फीट की बजाय 10 से 40 फीट तक खोदकर प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दिन दहाड़े ही प्रशासन और माइनिंग विभाग की आंखों में धूल झोंककर अवैध खनन का कारोबार किया जा रहा है। जमीन को कई फीट तक खोद दिया जाता है। खड्डों में खनन से बड़े तालाब बना दिए गए हैं। पहले भी स्थानीय लोगों की ओर से उपायुक्त, खनन विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि नदी में बड़े बड़े खड्डे होने के कारण स्कूली बच्चों और किसानों को दूसरी ओर जाने में समस्या खड़ी हो गई है। नदी में लीज के नाम पर सरकार के नियमों को ताक पर रखकर खनन किया जा रहा है। 1 साल में ही नदी 15 फीट गहरी हो गई है। बरसात में नदी के साथ लगती श्यामलात भूमि और जंगलात भूमि और वन विभाग की ओर से लगाए गए लाखों पौधे बाढ़ में बहने का खतरा बढ़ गया है। खनन के कारण नदी से उड़ रही धूल से लोगों को सांस संबंधी बीमारियां होने का खतरा बढ़ गया है। सिंचाई और पेयजल स्कीमें सूखने की कगार पर हैं। जिन ट्रैक्टर के साथ खनन सामग्री ढोई जा रही है, उसके बाद ना कोई टैक्स होता है, ना ही एम फॉर्म होता है। नदी का आकार बदल जाने से चरांद खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। एसडीएम दिव्यांशु सिंगल ने बताया कि खनन और पुलिस विभाग को साथ में लेकर मौके का निरीक्षण किया जाएगा। अगर मौके पर लीज के नाम पर सरकार के नियमों की अनदेखी की गई है तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बलजीत राणा, हमारी कुंडलू खड्ड पर्यावरण हमने सोसाइटी फ्रेम, ग्राम सुधार सोसाइटी फ्रेम किया। मैं उसका अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष तौर पर सर मैं सभी गाँव वासियों की तरफ से बोल रहा हूँ कि हमारे गाँव जोगों, जगतपुर, बनियाड़ा और कुंडलू ढलाथाओं के लिए जो खड्ड हमारे ऊपर से नीचे आ रही है, उसको सरकार ने वो खड्ड जो है लीज पे दे रखी है। लेकिन जो रिवर बेड है, रिवर बेड से नीचे लीज होल्डर ने जो है लगभग एवरेज जो है 50 फुट तक, 20-50 फुट तक जो है खड्डे खोद दिए, जिसके कारण हमारी जो है वाटर सप्लाई स्कीम्स जो है इफेक्ट हो रही है। हमारी गौशाला इफेक्ट हो रही है, वहाँ हमारी फॉरेस्ट्री इफेक्ट हो रही है। लोगों को आने जाने में दिक्कत आ रही है, धूल इत्यादि वो हो रही है, लोगों को सांस लेने तक दिक्कत आ रही है। सिंचाई जो हमारी पुरानी स्कीमें, सिंचाई स्कीम थी सर, वो स्कीम जो है हमारी वो बिल्कुल ठप हो चुकी है। 3 बोरवेल हमारे ख़त्म हो चुके हैं। ओपन वेल हमारे 3 ओपन वेल जो है, इसके अलावा 3 ओपन वेल जो है वो भी हमारे जो है सूख चुके हैं। पर्यावरण का बुरा हाल कर रखा है। और हमारी लिंक रोड से या पाथ हमारे गए थे, इस जो ट्रैक्टर यहाँ लगे हुए हैं उनके कारण वो हमारे जो है इंटरलॉकिंग टाइल लगाई थी पाथों पे, वो पाथ भी हमारे उखड़ गए हैं। तो वहाँ बार प्रशासन का कहने के बाद अभी तक उनके पास उनका कोई हल नहीं हुआ। उनको किसी ने पूछा नहीं, वो बिना टैक्स, बिना ड्राइविंग लाइसेंस करके वो वहाँ से गुजरे हैं। वाटर लेवल हमारा इतना डाउन हो चुका है कि पीने वाले पानी में आप देख सकते हैं, वहाँ पीने वाले पानी में मिट्टी आ रही है, गाद आ रही है। लीज होल्डर हैं सर, जिनको लीज दे रखी है सरकार ने, वो माइनिंग करवा रहे हैं सर। बिल्कुल जा रहा है तो सर नीचे तो अब जो हमारा ब्रिज है, ब्रिज के नीचे तो टोटल सारी अनऑथराइज लीगल माइनिंग हो रही है। वहाँ तो धड़ल्ले से डे एंड नाइट सर जेसीबी भी लगी हुई है, बड़े बड़े ट्रैक्टर, बड़े बड़े हाईवे ये लगातार जा रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा है, पूछने वाला है ही कोई नहीं है, क्या करना है। उन्होंने हमारे को मौका रखा है। ये कहते हैं हमारे 25 या 26 तारीख को आफ्टर शेड्यूल मिला, हम वहाँ प्रेसिडेंट मौका देखेंगे। मौके पर जो है डीएसपी साहब भी जाएंगे, एसडी साहब जाएंगे और एमओ साहब ऊपर से आएंगे, वो भी माइनिंग ऑफिसर, और इनकी जो भी पूरी टीम है वो वहाँ जाएगी और हम वहाँ इनको मिलकर सभी को जो भी आश्वासन देंगे, वहाँ हमने जो भी वहाँ इनको मौका दिखाएंगे। ने आप कह दिया, इसके बाद उपरांत जो है हम जो गाँव वासी हैं वो सारे इकट्ठे होकर हमारे को वहाँ डंडा उठाना पड़ेगा, यही है, और तो कोई जा रही है। हम कोर्ट में तो जाएंगे, उसके बाद लीगल कार्रवाई हम हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं रिसेंटली।
वहाँ 26 तारीख के बाद हाई कोर्ट में जाएंगे सर हम। बताएंगे सर वहाँ कोई विधि चंद इत्यादि बता रहे हैं, उसके अलावा 2 और हैं, ठीक है ना, उनका अभी हमारे पास नाम नहीं, लेकिन 2 और 3 आदमी को टोटल जो है 1065 बीघा और 865 बीघा जो ज़मीन है ऑलरेडी इन लोगों को 3 आदमियों को दे चुकी है सरकार, ठीक है। इस खनन के कारण सर हमारा ऊपर ढाड़ा गाँव है, वहाँ हमारा गांव है वो खिसक रहा है सर, उसकी पहाड़ी खिसक गया और वहाँ पर लोग जो है गिरे हुए मकानों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं सर। माई सेल्फ राम प्रकाश शर्मा, गांव जोगों से बिलोंग करता हूं। हमारी गांव वालों की यही अपनी क्या कहते हैं अपना डिमांड है कि सबसे पहले तो हमारा जो सिंचाई की कूल का पानी है ना जी वो ख़त्म हो रहा है। वो कम से कम 5000 बीघा सिंचाई होती है उससे, हैं, जिसकी माइनिंग की वजह से वो सारे बर्बाद हो गया। अब हम SDM साहब के पास आए थे कि इसका कोई हल निकाला जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम वहाँ मौके पर आकर देखेंगे और जो सलूशन निकलेगा हम उचित कार्रवाई करेंगे और हमारी समस्या का हल करेंगे। जय हिंद सर जी। मानवता सेवा संकल्प ट्रस्ट से प्रतिनिधि कुछ हमारे पास आए थे और उन्होंने कालाकुंड खड्ड जो जोगो पंचायत में पड़ता है उसके खड्ड के अंदर इलीगल माइनिंग की कंप्लेंट जो हमारे पास रेज़ की कि उसका बहुत बड़ा इशू है। तो उस बारे में हमने अगले हफ्ते उस जगह की इंस्पेक्शन करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे कि जो भी इनकी समस्या है उन समस्याओं का हल हो सके। अवैध माइनिंग के जो भी अगर कंप्लेन हमारे पास आती है तो उसमें पुलिस भी है और माइनिंग डिपार्टमेंट भी है, उनकी तरफ से कार्रवाई की जाती है। जो पुलिस का कंट्रोल रूम है वो 24/7 ओपन होता है। अगर कोई भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस की तरफ से टीम भेजी जाती है। SP साहब के द्वारा एक स्पेशल माइनिंग सेल भी बनाई गई है इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए और इस हेतु काफ़ी चलान भी हुए हैं पिछले समय में। जब भी कोई भी कंप्लेन आती है तो पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जाता है, माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक्शन लिया जाता है। पुलिस को जो भी स्पेसिफिक कंप्लेंट होगी उसके बेस पे होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी अवैध माइनिंग ही हो। जहाँ पे बहुत जगहों पे लीजेस भी मिली हुई है और तो लीगल माइनिंग का भी एक पार्ट है, तो इलीगल माइनिंग का जब भी पता चलता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।